कल हमने ग्लैंड स्टार्ट किए थे, 3 ग्लैंड बता दी थी, 3 बताई 2 बताई थी, कौन कौन सी हो गई थी? पीनल और थायराइड। थायराइड में ये बताया था हमने, कैल्सीटोनिन नहीं बताया था। थायराइड में थायरॉक्सिन का फंक्शन बताया था बस, है ना? अच्छा, इस नाम से शायद ये कभी आए, थायराइड के नाम से ही आती है कि थायराइड ग्रंथि के नाम से ही पूछा होता है इसको। सुनना, इसमें मैं बताए थे आपको 2 टाइप के हार्मोन थे, बता चुके थे कल हम, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम ऑब्वियसली। एक होता है थायरॉक्सिन और दूसरा था, कल हमने थायरॉक्सिन के बारे में समझा था, आज हम समझेंगे कैल्सीटोनिन के बारे में। एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है भाई, इसमें आपको कैल्सी दिख रहा है और इस कैल्सी का मतलब क्या होता है, और आपकी बॉडी में हमने कैल्शियम का यूज कहाँ कहाँ किया था बताएं? बोन्स में और टीथ में, क्योंकि हड्डियां काय की बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की, है ना? क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने जो कैल्शियम लिया वो आपके ब्लड में है, कि ब्लड से कैल्शियम को बोन्स तक कौन ले जाता है? समझ में आया? इतना सा ही फंक्शन है बस, कि ब्लड से कैल्शियम को कहाँ ले जाना? बोन्स में। ये किसका फंक्शन है? लिख लो, 1 सेकंड होगा ना, इंक कर लो, हम लिखवा रहे हैं 1 सेकंड। सुनना, क्या हुआ? ब्लड से जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ा तेज बोल दे, आवाज़ कम आ रही है। ब्लड से जो क्या जा रहा था? क्या क्या जा रही थी? हाँ, 5 टाइप डाइजेशन की स्टेप प्रोसेस जो है 5 स्टेप में होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। हाँ, तो उसमें ब्लड से बॉडी में, उसको हम स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, यही पूछ रहे हो? हाँ भाई, जो भी डाइजेस्ट हो रहा है वो, भाई आपने कार्बोहाइड्रेट लिए वो भी जाएगा पूरी बॉडी में। भाई हाथों में अगर शक्ति चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, तो हाथों तक एनर्जी कैसे जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी, बेसिक सी बात है, वही है। कुछ भी खा रहे हो आप, न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, फैट, भाई आपने जिम करी, या आपको प्रोटीन की आवश्यकता है कहाँ पे? मसल्स में, हाथ वाले पे, तो प्रोटीन यहाँ तक कैसे जाएगा? भाई अब खा तो रहे हो नॉर्मली माउथ से, बक्कल कैविटी, स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में। तो हर चीज़ जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ जाएगा। कैल्शियम कहाँ जाएगा? बोन्स तक जाएगा, डिपेंड करता है वो किस चीज़ चाहिए। अब सुनना, कैल्शियम चाहिए था हमें, कैल्शियम को ब्लड से बोन्स तक ये ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? कैल्सी। देखो हम सुनना, फिर से बता रहे हैं, थायराइड ग्रंथि में 2 हार्मोन बताए थे आपको, कौन कौन से थे? थायरॉक्सिन और कैल्शियम। अगर थायरॉक्सिन क्या रहता? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल, हमने कल समझा दिया था पूरा का पूरा आपको। अब कैल्सीटोनिन में क्या होता है? कैल्शियम है ना? अब ये क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम को कहाँ लेके जाएगा? बोन्स तक। क्यों? क्योंकि भाई बोन्स के निर्माण के लिए, रिजिडिटी के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। समझ में आया? तो ये काम किसका है? तो क्वेश्चन इतना सा आएगा आपसे, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड से बोन्स तक कैल्शियम को कौन सा हार्मोन ले जाता है? कैल्सीटोनिन। या कौन सी ग्रंथि है जो ब्लड से बोन्स में कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करवाती है? तो थायराइड। इतना सा याद है, 2 चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट ये है क्या? नेक्स्ट ठीक है, ये लिख लो, लिखना हो तो
नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मतलब नेक्स्ट ग्लैंड का नाम लिखो, कोई भी लिख लो। थायराइड का पैराथायराइड लिख लो। पैराथायराइड ग्लैंड, बातें नहीं करें, तीसरे नंबर की है ये पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसको हिंदी में शायद से ये पिछली किसी लेक्चर में किसी ने हमसे पूछा था, वरना ये नाम में बहुत कम लिखा देखा है। परावटू कहते हैं, अवटू मतलब थायराइड और पैराथायराइड मतलब परावटू कहते हैं इसको, लेकिन आपसे हो सकता है थायराइड या पैराथायराइड के नाम से ही आएगी, तो आपको वो भी याद है। सुनना, हमने अभी आपको एक फंक्शन समझाया, क्या, किसका, कैल्सीटोनिन का। उसका काम क्या है, ब्लड से कैल्शियम को कहाँ लेके जाना, बोन्स में। अगर हम बोलें कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है इसमें जो हार्मोन निकलता है पीटीएच हार्मोन, वो कैल्सीटोनिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। अब वो क्या करेगा, बोन्स से कैल्शियम को कहाँ लेके आएगा, ब्लड। यही फंक्शन है इसका। सुना, पहली बात तो भाई इसमें से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, इस हार्मोन का नाम होता है पीटीएच, पीटीएच, जिसको हम लिखते हैं पैरा ये याद रखना आप, ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था जो पेपर आउट हुआ था ना, उस वाले में पीटीएच हार्मोन। क्लियर, पहला क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड सुनना आप, इस पीटीएच हार्मोन का फंक्शन क्या है, इस पीटीएच हार्मोन का कार्य क्या है। तो इस पीटीएच हार्मोन का फंक्शन है, इट वर्क्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम करता है, कैल्शियम। लेकिन ना ये कैल्सीटोनिन के विपरीत अब कैल्सीटोनिन के विपरीत काम कर रहा है। तो कैल्सीटोनिन का काम क्या था, कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में ले जाना। अगर ये इसके विपरीत काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा, बोन्स टू, ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे समझ में आया, इतना सा ही फंक्शन समझाया हमने आपको, क्या कि पीटीएच हार्मोन क्या करता है, कैल्सीटोनिन के अपोजिट काम करता है, काउंटरैक्ट में काम करता है। उसके काउंटरैक्ट में कैसे काम करता है, काउंटरैक्ट में कि भाई उसका काम था ब्लड से बोन्स, इसका क्या है, बोन्स से ब्लड, किसको, कैल्शियम को। समझ में आया। कंडीशन 2, भाई डिसीज जो होगी अगर पीटीएच हार्मोन की क्या होती है, कमी होती है, इसको हम लिखते हैं हाइपो। पीटीएच हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज होता है इसको हम लिखते हैं हाइपो। तो कमी की कंडीशन में क्या होता है और ज़्यादा की कंडीशन में क्या होता है, ये हम बताते हैं। सुनो, पहले सुनना फिर लिखना आप। भाई पीटीएच हार्मोन क्या कर रहा है, कैल्शियम को बोन से कहाँ लेके आ रहा है। अगर पीटीएच हार्मोन कम होगा तो कम कैल्शियम हड्डियों से कहाँ आएगा, ब्लड में, बेसिक सी बात है। और जब कैल्शियम बोन्स से ब्लड में कम आएगा तो हम कह सकते हैं ब्लड में अब कैल्शियम की कमी है। और जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो इस रोग को क्या कहा जाता है, सुना है नाम टिटेनी का। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम बताते हैं आपको। रात को सोते टाइम जो काफ होती है, काफ की नस चढ़ जाती है, होती है, वो यही रोग है। वो किसकी कमी से हो रहा है, कौन सा हार्मोन, तो कैल्शियम को लिए खाओ कुछ नहीं होगा। होता है रात को, सुना होगा, सोते टाइम होता है अचानक से, तो आप देखो आओ ये ऐसा कर लो, ठीक है। समझ में आया क्या बोला।
फिर सुन लेना, फिर लिख लेना एक बार पूरा। पैराथायरॉइड ग्रंथि, अच्छा एक चीज़ नहीं बताई, सुन लो भाई, एक चीज़ भूल गए, पहले देख लो फिर लिख लेना। आपने हमने क्या बताई थी, थायराइड ग्रंथि ऐसी दिखती है आपकी, इसी के चारों कॉर्नर्स पे, इसी के चारों, भाई सुन लो, इसी के चारों कॉर्नर्स पे जो ग्रंथि है इसी का नाम क्या है? तो ये भी कहाँ होगी, इसकी भी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होती है थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ है? तो ये थ्रोट में है, ये तो पता ही है आपको, इतनी सी बात है। क्वेश्चन आएगा पैराथायरॉइड ग्रंथि नंबर्स में कितनी होती हैं? साफ साफ दिख रहा है 4 है ना, समझ रहे हो आप? कोई भी आंखें बंद करके बता देगा ये 4, मतलब खोल के बता देगा ये 4, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्रंथि पराफ्टू कहते हैं। क्वेश्चन सुनना, कहाँ है? नेक में, सॉरी थ्रोट में, गले में, किसके पीछे होती है? थायराइड ग्रंथि की जस्ट पीछे की साइड में, चारों कॉर्नर्स पे होती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैरा हार्मोन, पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म है पीटीएच। फंक्शन क्या है? कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करना। कैल्सिटोनिन का काम क्या था? ब्लड से कैल्शियम को बोन्स में ले जाना। ये उल्टा करेगी तो बोन से कैल्शियम को ब्लड में लेके आएगी, ठीक है। ब्लड में लेके आएगी तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, पहला। अगर पीटीएच हार्मोन कम निकलेगा तो कैल्शियम ब्लड में कम आएगा, उससे कौन सी डिसीज होती है? टेटेनी। सुनना, नेक्स्ट देखो, अगर पीटीएच हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा तो कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा आएगा, और जब कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा आता है तो हमें क्या होने के चांसेस होते हैं? क्योंकि स्टोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। समझ में आया? यही है, आप लिखना 1 सेकंड में आता है, इसको नोट करो आप। ये आ गया, लिख गया, सबका हो गया। समझ में आया? दोनों चीज़ थी। तो ये कमी से होगा टेटेनी, और ज़्यादा होने से कौन सा होगा? स्टोन होगी, पथरी हो जाएगी। और स्टोन किसकी बनी होती है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। लिख गया? नेक्स्ट बताओ कौन सी करवा लें? पैंक्रियाज लिखो। और ये पीटीजे वाला क्वेश्चन यूपीटेड में आया था लास्ट ईयर। अभी जो पेपर आउट हुआ था 28 नवंबर वाला, उसमें था ये पीटीजे हार्मोन का क्वेश्चन कि ब्लड से, सॉरी बोन से कैल्शियम को ब्लड में लेके कौन जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ये 4 नंबर का, 4 नंबर ही है ना। पीनल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायरॉइड हो गया, पैंक्रियाज देख लो। अग्नाशय इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन आने के, ठीक है। सारे के सारे हैं, सुनो भाई, लोकेशन वगैरह हम सब बता चुके हैं, कहाँ पे क्या होता है, पैंक्रियाज कहाँ होती है। हमने आपको साइड से डायग्राम में जब पाचन तंत्र पढ़ाया था, समझाया था, वीडियोस को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो आप, देखना, ठीक है। सुनो, पहला क्वेश्चन आएगा, ये कैसी ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि हम किसको कहते हैं? जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करे, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कौन सा आया। आप हमेशा पहली चॉइस किसको मानोगे? पैंक्रियाज को ही मानोगे, अग्नाशय को ही मानोगे। क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ अभी सुपरहिट में आया था, किसी में आया था ये क्वेश्चन, देखना पेपर में अभी आया था रिसेंटली, 1 साल में ही देखा था मैंने, 2 साल में किसी से, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि है पहली बात। इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं? तो एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, और एक होती है गामा सेल। ये गामा को ही हम डेल्टा सेल कहते हैं,
और एक होती है एफ सेल। मेनली मैं 3 के बारे में स्टडी करना, चौथे के बारे में स्टडी नहीं करना। सुनना, अल्फा सेल से कौन सा भाई यहाँ पे ले लेना हार्मोन, पैनक्रियास की अग्नाशय की अल्फा सेल से, अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन बनता है? तो ये बनता है ग्लूका, कौन सा है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल से कौन सा बनता है? इंसुलिन बनता है। और गामा सेल से कौन सा बनता है? तो सोमैटोस्टैटिन बनता है। ठीक है। और एफ सेल से हार्मोन नहीं बनते, एक जूस बनता है पैनक्रियाटिक जूस। तो इसको हम अभी रहने देते हैं, हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियास से। ग्लूकागॉन पैनक्रियास, सोमैटोस्टैटिन पैनक्रियास से। सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंसुलिन पैनक्रियास की कौन सी सेल से निकलता है? बीटा सेल। ग्लूकागॉन कौन सेल से निकल रहा है? अल्फा। और सोमैटोस्टैटिन किससे निकल रहा है? गामा। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही हमने लिख दिया अलग ही। ठीक है, ये अल्फा होता है आपको पता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है ना। कंपटीशन लेवल पे आपको इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। इनके भाई किसने खोज करी थी? ये कभी नहीं आता आया, मतलब आ सकता है। जैसे ग्लूकागॉन की थी क्या नाम है उनका, बेंटिंग और बेस्ट ने। ठीक है, इंसुलिन की थी किम्बेल और मोडलिन ने। और सोमैटोस्टैटिन की थी 14 साइंटिस्ट ने। तो किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं आता। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि पैनक्रियाज के सेल्स की खोज किसने की है? पैनक्रियाज की कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? लेंगर हैंस ने। ये किसने की है? लेंगर हैंस। क्वेश्चन आएगा अग्नाशय की कोशिका की खोज किसने की है? लेंगर हैंस। कितनी टाइप की सेल हैं? 4, अल्फा, बीटा, गामा और एफ। लेकिन हार्मोन कितने से बन रहे हैं? 3। तो ये जो हार्मोन बना रही है इसकी वजह से अग्नाशय क्या है? अंतःस्रावी है। और जो एफ सेल जूस बना रही थी उसकी वजह से क्या है? बाह्यस्रावी है। तो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है, इसीलिए क्या है? मिश्रित। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? आपकी अग्नाशय। क्लियर? अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टैटिन। अब हमें इन्हीं तीनों के फंक्शंस समझने, मेनली जो है वो इन दोनों के समझने, इसका भी है लेकिन इन दोनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? एफ सेल से पेन जूस बनता है, पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस बनता है। ठीक है, एफ सेल से। ये आपने नोट कर लिया हो तो हम समझाते हैं फिर। ये नोट हो गया? आप कर लो एक बार, इसको देख लो फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी इस साइड से, एडिट वाले पेपर में आया था कि लेंगर हैंस किससे संबंधित है? तो लेंगर हैंस किससे संबंधित है? अग्नाशय से। ठीक है, या कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लेंगर हैंस ने की थी। सिर्फ किसकी? अग्नाशय वाले की। कितना याद है? ठीक है। और ये वाला भी, इंसुलिन वाला भी आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, किसी में एग्जैक्टली याद नहीं किस में आया था लेकिन आ चुका है। ठीक, ये लिख लो, फिर आपको एक एक करके फंक्शन समझाते हैं कैसे काम करता है। कोई क्वेश्चन है और? ये आ गया समझ में? देखो एक आध दिन में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज, है ना। तो बायोलॉजी से ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों को चल रहा है वही साथ में चलता रहेगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे मैक्सिमम 200-250 क्वेश्चन तक करवा देंगे। तैयारी हो जाएगी अच्छी खासी उससे। सब में हेल्प करेगा वो आपको किसी भी एग्जाम को। ठीक है, लिख गया? हो गया? सुनो, पहले हम समझ रहे हैं इंसुलिन, फिर हम समझेंगे इसी के रिस्पेक्ट में ग्लूकागॉन। ठीक है,
हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, डायरेक्टली आप समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन तीनों शब्दों का मतलब सेम है, सुनना पहले। भाई आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो या फैट के फॉर्म में हो या प्रोटीन के फॉर्म में, किसी फॉर्म में होगा खाना, ये हम समझा चुके हैं, पहले न्यूट्रिएंट्स पढ़ा चुके हैं आप जो भी खाना खाते हो क्या उतना ही खाते हो जितनी ज़रूरत है, कभी कभी ज़्यादा भी खा लेते हो, ऐसा भी तो है। तो हमने जो भी एक्स्ट्रा खाना खाया उसको फैट में बदलने का काम कौन कर रहा है? पहला। भाई खाना खाया, ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। अब हमने ये भी लिखवाया था कि खाना डाइजेस्ट किस रूप में होगा? ग्लूकोज। लेकिन खाना स्टोर किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। ये लिखा है कॉपी में, आप देखना, ठीक है। हमने जब स्टार्ट समझाया था कि पौधों में खाना किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज बनता है, लेकिन स्टोर किसके रूप में होता है? स्टार्च। सेम एनिमल्स हम खाते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हम खा रहे हैं अगर, तो वो डाइजेस्ट ग्लूकोज के फॉर्म में हो रहा है, तो स्टोर किसके में होगा? ग्लाइकोजन। ये हम समझा चुके थे। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने के लिए भी कौन हेल्प करेगा? या हम बोले, हमने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम कहते हैं शुगर को फैट में बदलने का काम भी कौन करवाएगा? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी शुगर को कंट्रोल कौन कर रहा है? भाई अगर हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगी मतलब इंसुलिन कम है, समझ रहे हो भाई? यही तो होगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारी शुगर को कंट्रोल कौन करता है? कभी भी क्वेश्चन आएगा शुगर को रेगुलेट कौन करता है, तो इट रेगुलेट्स लिख लेना आप पे आप। यह है शुगर ही लिख देना मैं यहाँ पे, शुगर को नियंत्रित अब भाई शुगर को नियंत्रित कर रहा होगा तो कहाँ पे हो रही? ब्लड में ही तो होगी शुगर, वहीं पे तो करेगा नियंत्रित। अब सुनना पहले, फिर लिख लेना बाद में। इंसुलिन हार्मोन है, तो इसकी कमी से या इसके ज़्यादा होने से होगा। एक तो होगा इसकी कमी से, जिसको हम कहते हैं हाइपो इंग्लिश में, और एक होता है इसके ज़्यादा या बहुल होने से, इसको हम कहते हैं, है ना। नहीं बोलते हाइपर हो रहा है ज़्यादा, तो मतलब जितना आप नॉर्मल रहते हो उससे ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है। सुनना, अगर हम कहें इंसुलिन की कमी होगी, सुनना पहले आप, फिर लिखना बाद में। अगर इंसुलिन की कमी है तो कम खाना फैट में बदलेगा, हाँ है ना। अगर इंसुलिन की कमी है तो कम ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा। अगर इंसुलिन की कमी है तो शुगर जो होगा वो कम फैट में बदलेगा। अगर शुगर कम बदल रहा है मतलब शुगर कहाँ ज़्यादा हो रहा है? ब्लड में। और अगर शुगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्लियर है? कोई समस्या है? ज़्यादा होने पे सुनना, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है तो आपके सारे का सारा खाना किस में बदल जाएगा? फैट में। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो ग्लूकोज पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो शुगर पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा? फैट में। तो क्या आपके ब्लड में शुगर बचा? और अगर हमारे ब्लड में शुगर नहीं हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, अगर हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं होगा तो हमें एनर्जी होगी? नहीं होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ना एनर्जी प्रोवाइडर, एनर्जी देता है हमें कार्बोहाइड्रेट। जब शुगर ही नहीं है तो क्या एनर्जी होगी? अगर एनर्जी नहीं है तो हमें चक्कर आएंगे। तो अगर इंसुलिन बढ़ जाए तो क्या होता है? इससे होता है चक्कर आना। भाई लिख लेना आप यहाँ पे, हिंदी में लिख लो आप। तो चक्कर आने पे कभी कभी आप बेहोश भी हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं फेंट। हिंदी में लिख लेना भाई, बेहोश। समझ में आया? इसमें कोई समस्या किसी को, परेशानी नहीं है? दिख रहा है तो ठीक है, देखना चाहिए, है ना। समझ में आया तो लिख लो। आप एक लिख लो, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा इजीली बहुत।
आसानी से। किसी कोई सवाल हो, जवाब हो, दिक्कत हो तो बता दें। एमपी में शायद से जॉब निकली है ना एसआई की पटवारी की कुछ एमपी में, है ना? शायद अभी आई है। किसका? एमपी वालों को क्या हुआ? उनके नहीं उनके यहाँ पीईबी का एग्जाम, पीईबी बोर्ड करवाता है एग्जाम, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, उनके डायरेक्ट होता है। जैसे अपने यहाँ टेट सुपर टेट 2 होते हैं शायद से, उसके लिए हम किसी का भी बता रहे हैं, उनके यहाँ नहीं होता अभी फिलहाल में तो नहीं है, नहीं अभी तो नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ आप डायरेक्टली कर सकते हो। शायद से जूनियर इंजीनियर का निकला है, पटवारी का और एसआई का, शायद से 3 पोस्ट आई शायद। एक बार हम नोटिफिकेशन कंफर्म देख लेंगे फिर हम बता देंगे, है ना? बिल्कुल डाल सकते हो, कर सकते हो। एसएससी में सीपीओ का आया है, तो जिसकी भी एज 25 से कम होगी वो भर सकता है शायद। देखिए फिर सुनना एक बार, ये समझना तो ही हो जाएगा। पेनक्रियाज की कोशिका की खोज किसने की थी? लैंगर हैंस ने। यहाँ तो समझ कौन कौन से हार्मोन थे? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन का काम क्या है? एक्स्ट्रा खाने को फैट में बदलना, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, या शुगर को फैट में, इतना सा काम। तो अगर इंसुलिन कर क्या रहा है? ये बेसिकली शुगर को आपकी बॉडी में मेंटेन कर रहा है, आपके ब्लड में शुगर को मेंटेन कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो कम शुगर फैट में बदलेगा। अब जब शुगर फैट में नहीं बदल रहा है मतलब ब्लड में शुगर ज़्यादा है, और ब्लड में शुगर ज़्यादा होगा तो रोग कौन सा है? डायबिटीज़ है। अगर इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है मतलब पूरा का पूरा शुगर किस में बदल रहा है? फैट में। अगर शुगर पूरा ही बदल जाएगा तो हमारे ब्लड में एनर्जी बचेगी नहीं, तो बॉडी में भी एनर्जी नहीं बचेगी। भाई ब्लड में जब शुगर नहीं है तो बॉडी में एनर्जी नहीं है, और बॉडी में जब एनर्जी नहीं होगी तो हमें क्या होगी? चक्कर आएंगे या बेहोश हो सकते हैं हम, ऐसा हो सकता है। वही लिखा है। अब हम सुनना, अब ग्लूकागॉन का फंक्शन समझो, इसका जस्ट उल्टा फंक्शन किसका है? ग्लूकागॉन का। सुनना क्या, ये फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में, खाने में नहीं, शुगर में। मतलब ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को, फैट को शुगर में। इतना सा लिख लेना यहाँ पे। इट वर्क्स अगेंस्ट, किसके विपरीत काम करता है? लिख लेना, यह इंसुलिन के इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। अब इंसुलिन के विपरीत कार्य कर रहा है मतलब फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में। या फिर ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? हमारी गलती हो रही है, ग्लूकोज। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हमें फैट को या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता कब होती है? बताएं भाई। जब हम फास्ट रहते हैं, जब हम व्रत रहते हैं, व्रत में आपने क्या कार्बोहाइड्रेट खाया? कुछ भी नहीं खाया। तो जो बॉडी में स्टोर है पहले से वही आपको एनर्जी देगा। तो भाई आपने अगर 10-12 घंटे तक खाना नहीं खाया है ना, तो क्या होगा? जो स्टोर्ड है फैट वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा? एनर्जी में। कोई दिक्कत नहीं। या जो ग्लाइकोजन के रूप में है वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट? तो भी आपको एनर्जी देता रहेगा। तो इंसुलिन के जस्ट अगेंस्ट काम कौन करता है? और दोनों ही क्या है? हार्मोन है। एक अल्फा सेल से निकलता है, ये बीटा सेल से निकलता है। एक क्वेश्चन और आएगा इसमें कि नॉर्मल बॉडी शुगर कितना होना चाहिए? ये इसमें नहीं आएगा, ये अलग से लिख लेना, इंसुलिन का काम है ये, लिखना इसका फंक्शन है ये। शुगर भाई फास्टिंग के समय और आफ्टर मील, भाई ये होता है खाली पेट, और ये होता है खाने के बाद।
भाई मान लो तुम भाई रसगुल्ला वसगुल्ला खा के बैठे हो बढ़िया, तो वो तो शुगर ज़्यादा आएगा ही ब्लड पे, क्या तो शुगर हो गया हमें, ऐसा नहीं है। तो हम दोनों बार लेते हैं, एक खाने से पहले और एक खाने के बाद। क्यों? ताकि पता चले कि एवरेज कितना आ रहा है वो। अब भाई तुम बढ़िया मिठाई विठाई पे लेके बैठे हो आराम से रक्षाबंधन पे, अब क्या शुगर 200 आ रहा है तो आएगा ही भाई जब मीठा खा के बैठे हो तो, है ना। तो हम दोनों बार लेते हैं। तो फास्टिंग के समय खाली पेट शुगर कितना हो जाएगी 60 से 80, और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए करीब करीब 120 से 140। और आप दोनों का एवरेज लोगे तो शुगर कितना होना चाहिए 80 से 100 mg होना चाहिए, इतना होना चाहिए आपके ब्लड में। क्लियर है भाई? दोनों का एवरेज लो, इसकी बड़ी वाली वैल्यू ले लो, इसकी छोटी वाली वैल्यू ले लो, तो एवरेज आ जाएगा। तो 80 से 120 शुगर होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा शुगर को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो इंसुलिन ही लगाओगे भाई। यहाँ पे लिखा है ना, इट रेगुलेट शुगर ऑफ या ब्लड। अब ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा शुगर को कंट्रोल कौन करता है, तो इंसुलिन ही लगाना है, ग्लूकागॉन नहीं लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो मेनली यही आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है, यहाँ पे हम लाइन बना दे रहे हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और ये है इसका भाग। क्लियर? ये समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है? अब बताओ इन दोनों में, पैराथॉर्मोन में या थायराइड में या फिर पेनक्रियाज में कोई दिक्कत हो तो। अभी टाइम है वैसे भी, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक चीज़ बताते हैं। सोमैटोस्टैटिन बताते हैं क्या होता है। ये लिख लिया? हो गया? नोट कर लिया? दो ही तो पढ़ाए। हाँ कुछ भी सोमैटोस्टैटिन और पढ़ लो, फिर हो जाएगा कंप्लीट। स्टेट वाला लग गया, इंसुलिन वाला। एक और देखो, थोड़ा सा ही फंक्शन है हालांकि उसका, उतना ज़्यादा नहीं, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तीसरा आता है कौन सा, सोमैटो। इसका हम पहले फंक्शन एक बार समझा चुके हैं, इसके नाम से नहीं, दूसरे के। तो कैसे समझाया था वो भी देख लो। ठीक है, पता नहीं क्या भाई क्या ही करते हैं, ऐसे कुछ भी आ रहा है इतनी जोश में। देखो होता है, एक्साइटमेंट है काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई का। देखो एनर्जेटिक है अभी। देखो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल बीएमआर क्या होता है? बीएमआर होता है हमने कल मेटाबॉलिज्म समझाया था, क्या होता है कल ही बताया था, नहीं होगा याद, मक्खा ही दिखाते हो तुम कि हम तो बताएंगे क्या होता है मेटाबॉलिज्म। बेटा अगर नहीं बताया ना तो पता हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्या कर लेंगे। देखो हमने कल ही बताया था कि जितनी भी आपकी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वो सब क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म का भाग है। डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, है ना, और एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, कोई भी चीज़ है जो भी आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। डोंट से कि आइसक्रीम ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, अनैच्छिक क्रियाएं ज़रूरी हैं, है ना, वो सब किसका भाग है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रेट। रेट का मतलब होता है इनका एक फिक्स भी तो है कि सांस लोगे तो 16 बार लोने चाहिए आपको नॉर्मली, या भाग के आ रहा हो तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, 20 तक हो जाएगी, है ना, ऐसा होगा। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन टाइम होता है 22 सेकेंड होता है। अब 28 ना हो, ऑक्सीजन ले रहा हो, हार्ट बीट चल रही हो 72 होना चाहिए, भाग के आ रहा हो तो 90 तक हो जाना चाहिए, दैट इज़ ओके। अब परमानेंट 92 चले तो क्या सही है,
नहीं है। ये परमानेंट सांस ज़्यादा चले तो क्या सही है? नहीं है। परमानेंट आपका जो ब्लड है बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा हो, मतलब तेज़ी से, सांस ज़्यादा की वजह से, क्या सही है? नहीं है। क्या खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है? सही है। या बहुत देर में होता है? सही है। नहीं। इनका रेट फिक्स होना चाहिए कि कितने टाइम में कितना हो। इसी को कंट्रोल करने का काम किसका है? कि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उनमें कितने टाइम में कितनी चीज़ें होनी है, फिक्स रेट हो, वही कौन कंट्रोल करता है? तो बस ये है। बीएमआर को कंट्रोल कौन करता है? सोमैटो। मतलब डाइजेशन जितने टाइम होना चाहिए उतने टाइम में हो रहा है आपका, रेस्पिरेशन इतना होना चाहिए उतना हो रहा है आपका, हार्ट बीट जितनी होनी चाहिए नॉर्मली उतनी ही है आपकी। इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हार्मोन में सोमैटो। वही लिखा है भाई, कंट्रोल बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये बता दिया आपको, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का। वहाँ पे दूसरा है, ये क्या है? रेट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ये रेट को, समझ रहे हो? इतना सा फंक्शन। ये हो गया आज का क्लास, है ना? ज़्यादा नहीं करवाएंगे। तुम कहोगे सर बहुत पढ़ा देते हो एक दिन में। इतने में कोई समस्या हो तो बता दो, अरे इसमें कोई डाउट हो आपका बता दो। फर्स्ट क्लास, अच्छा एक दो लोगों की, ये समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं। अब डाउट ना होने के दो ही कारण होते हैं। पहला कारण क्या कि क्लियर है, मतलब कि समझ में नहीं आया। दूसरा तुम्हारा मास्टर बहुत अच्छा है, तो दूसरा कारण तो सही है ना? चलो ठीक है, बाकी का कल करवा देंगे, बच्ची हुई जो है, ठीक है? बाकी देख लेना, जो भी डाउट हो पूछ लेना।